नमस्कार जोहार, मैं मनोज दत्त पत्रकार। इस समय लातेहार जिला के मनिका प्रखंड कार्यालय परिसर में हूँ। मेरे साथ ग्राम स्वराज अभियान की सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवी कुमारी हैं, जो लातेहार जिला के मनिका प्रखंड में जो एकल शिक्षक विद्यालय है, वहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बच्चों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, उस पर ये रिसर्च की है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि जमीनी हकीकत क्या है, क्योंकि झारखंड सरकार यह कहती है कि शिक्षा का अधिकार गांव तक हर बच्चों को मिल रहा है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि ये अधिकार बच्चों को वास्तव में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज आपका यहाँ पर जन सुनवाई का भी आयोजन किया गया है। अगर मिल रहा है तो जन सुनवाई का आयोजन क्यों, थोड़ा पूरा मीडिया को बताया जाए पूरी बात। जी नमस्ते। और अगर हम शिक्षा की बात करें झारखंड राज्य में, तो ये केवल मुझे लगता है ऐसा, और सर्वे में भी हमारा फाइंडिंग आया है कि वो केवल दस्तावेज में ही रह जाते हैं। जमीनी स्तर पे अगर हम देखें तो हमने जो सर्वे किया था जनवरी 2025 से लेके मार्च 2025 तक, उसमें हमने देखा कि जो स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे हैं दलित आदिवासी स्कूलों में ही ज़्यादातर सिंगल टीचर स्कूल पाए गए हैं, जिनकी स्थिति बहुत बदतर है। अगर शौचालय की बात करें हम, तो वहाँ पे बस 7% ऐसे स्कूल थे जहाँ पे शौचालय उपलब्ध थे, और बाकियों में बहुत दरदरा स्थिति था। और अगर शिक्षक की बात करें तो 87% जो शिक्षक है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 2017 से झारखंड राज्य में किसी तरह का रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है शिक्षकों का। और जो 77% टीचर है वो 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं हो पा रहा है। जो 40 साल के ऊपर हो चुके हैं टीचर, वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि ब्लैक बोर्ड में हम लिख दें और बच्चे उसको उतारे और उसी से सीख जाए। लेकिन बच्चों को अगर हमने जितना पढ़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, हमें पता चला है कि बच्चे अलग अलग एक्टिविटी, खेल, ये सबसे ज़्यादा सीख पाते हैं। इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, और हमारे जो 84% दलित आदिवासी बच्चे हैं मनिका में, उस पर ध्यान दे, और पूरे झारखंड में ध्यान दे कि क्यों सवाल, हमें सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि क्यों जो दलित आदिवासी क्षेत्र में क्यों सिंगल टीचर स्कूल पाया जा रहा है, बाकी क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी इस विषय में। वो जो 87% शिक्षकों की बात की आपने, जो कि जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, वो संविधान पर कार्य कर रहे हैं, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। वो टीचर जो है वो कुल मिला के बाकी समुदाय से भी आते हैं। 87.5% था वो, और जो 77 आप बोल रहे हैं वो उनका 40 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है। तो ये सारे समुदाय के थे, जिसमें कि हमने ये भी देखा कि रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टीचर जो है वो पूरा जो एक रेशियो होना चाहिए रिजर्वेशन के अनुपात के अनुसार, वो भी नहीं भर पा रहा है सीट, क्योंकि इसमें महिला जो संख्या है वो केवल 15% है। तो बाकी महिलाओं को क्यों नहीं रिक्रूटमेंट में थोड़ा रिजर्वेशन का ये दिया जा रहा है, ताकि वो अनुपात बराबर हो। आपने यह जो अंकेक्षण किया एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो ये कितना ड्यूरेशन आपका था अंकेक्षण करने का? जी, हमें कुल इसे करने में और समझने में 3 महीने का समय लगा, जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 में। तो हम अलग अलग गांव जाके, और मनिका का पूरा 15 पंचायत हमने कवर किया है, उसमें अलग अलग गांव था। निश्चित रूप से लातेहार जिला प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि एक तरफ में औचक निरीक्षण विद्यालयों का, अस्पतालों का करते हैं, और दूसरी तरफ एक जो महिला है पल्लवी कुमारी, वो पिछले लगातार 3 महीना से मनिका प्रखंड मुख्यालय में रहकर चिन्हित यहाँ कर एकल शिक्षक विद्यालय को चिन्हित कर वहाँ पर पूरा समय देकर शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी है इसको खोजने और आपको बताने का प्रयास कर एक पूरा रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को ये सौंप भी रही है। और जिला प्रशासन को चाहिए कि पल्लवी जी के रिपोर्ट पर गहनता से विचार विमर्श करते हुए जो ये चाहते हैं 3 महीने का प्रयास है कि यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति बच्चे जो शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित रह जा रहे हैं, उन्हें यह अधिकार मिले। मतलब शिक्षा का पूर्ण अधिकार यहाँ के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बच्चों को मिले, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। लातेहार मनरेगा सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवी कुमार जी के साथ मनोज दत्त की एक छोटी सी बातचीत। धन्यवाद।